वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर नंबर 13। और प्रीवियस दो वीडियो से हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मिक्स्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि पोस्ट और प्री दोनों पे बेस्ड होंगे। तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को प्रैक्टिस नहीं किया है तो पहले उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ये तो लेक्चर नंबर 13 को आप फॉलो कीजिए। ओके, तो आज हम लोग इस पर भी कुछ क्वेश्चन को फ्रेम किया है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऊपर ही। तो चलिए वन बाय वन हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, और व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका हम लोग को आउटपुट फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों पे मिक्स्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है ये मेन फंक्शन है, तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं, ओपनिंग या तो क्लोजिंग। पहले तो आप यहाँ एक मेमोरी ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपने मेमोरी ड्रॉ करने का प्रैक्टिस नहीं किया तो उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत यूज़ होने वाला है इसका। ओके, नाउ ए का वैल्यू कितना है 3, एक्स वैल्यू 0। ये लाइन नंबर 1 से हम लोगों ने कर लिया। CLR/SCR इज यूज टू क्लियर स्क्रीन। आप सेम कोड को अगर अपने टर्बो C++ कंपाइलर पे लिखेंगे तो ये सेम कोड मैंने वहीं से कॉपी किया है, तो आपको यही आउटपुट मिलेगा जो हम लोग अभी सॉल्व करने के बाद लेके आएंगे। ओके, और कंपाइलर अगर आप चेंज करते हैं तो हो सकता है आउटपुट थोड़ा आपको डिफरेंट मिल जाए, क्योंकि डिफरेंट कंपाइलर में डेटा टाइप का साइज भी थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, तो हम लोग x का वैल्यू हम लोग को इवेलुएट करना है, x इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों है। तो मैंने बताया था अगर किसी भी इंक्रीमेंट में प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों है तो सबसे पहले हायर प्रायोरिटी हम लोग को प्री का करना है, फिर पोस्ट का करना है। तो पहले प्री का ऑपरेशन करेंगे, तो 3 से कितना हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, 3 से हो जाएगा 4। ओके, अब जब हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट में आएंगे तो हम लोग जो भी वैल्यू इंक्रीमेंटेड है उसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो कितना हो गया 4, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4, और एक प्लस यहाँ रख लेंगे रिमाइंडर के लिए कि जब भी हम लोग इस लाइन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे तो हम लोग को एक इंक्रीमेंट कर देना। ओके, नाउ x इक्वल टू 8। सो जब भी ये लाइन कंप्लीट होगा एग्जीक्यूशन तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, और यहाँ मेमोरी में भी उसको हम लोग को अपडेट कर लेना है। तो फिर हम लोग जब इस लाइन से न्यू लाइन में स्विच करेंगे तो x का वैल्यू में एक इंक्रीमेंट रखे थे, तो 4 से कितना हो जाएगा ये 5। तो जब ये मेमोरी से रीड करेगा a का वैल्यू तो कितना मिलेगा, a वैल्यू 5 और x का वैल्यू 8। तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद x का वैल्यू मिलेगा 8 और a का वैल्यू मिलेगा आपको 5। तो लेक्चर नंबर 13 का अगर क्वेश्चन नंबर 1 को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आउटपुट मिलेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम लोग चले तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसको हम लोग को स्टेप बाय स्टेप और मेमोरी मैनेजमेंट को पूरे ध्यान में रख के करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो थोड़े से भी मिस्टेक से ये आउटपुट पूरा चेंज हो जाएगा। तो पहले तो आपको मेमोरी ड्रॉ कर लेना चाहिए, लाइन बाय लाइन काम कीजिए अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तब। मेन ओपनिंग ब्रैकेट तो क्लोजिंग ब्रैकेट को भी हटा लीजिए। ए का वैल्यू कितना है यहाँ 3, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0। ये मैंने लाइन नंबर 1 से कॉपी किया। अब लाइन नंबर 2 क्या कह रहा है, सी इक्वल टू बी इक्वल टू ए। तो राइट टू लेफ्ट अगर हम लोग एसोसिएटिविटी लगाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना स्टोर हो जाएगा 3, और जब बी वैल्यू इतना हो जाएगा तो सी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 3। तो इसको अपडेट कर देना पड़ेगा, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 3 कब, जब एग्जीक्यूशन 2 लाइन नंबर 2 का हो जाएगा। तो लाइन नंबर 3 क्लियर स्क्रीन है। नेक्स्ट C माइनस इक्वल टू A माइनस माइनस, इस लाइन को हम लोग को एग्जीक्यूट करना है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, तो C इक्वल टू C माइनस A माइनस माइनस, इसको लिख लेना। नाउ C इक्वल टू वैल्यू ऑफ C कितना है 3, क्योंकि ये क्या ऐसा पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले तो जो वैल्यू है उसको हम लोग को यहाँ लिख लेना और यहाँ पे एक माइनस लगा लेना कि एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग को इस पर एक डिक्रीमेंट करना है। नाउ c इक्वल टू 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। तो 3 का वैल्यू कितना अपडेट हो जाएगा अब 0।
तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब जैसे ही हम लोग इस लाइन से यहाँ वाले लाइन में स्विच करेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हमने एक रिमाइंडर लगा के रखा था। नाउ लाइन नेक्स्ट लाइन बी माइनस इक्वल टू माइनस माइनस ए। ओके, नाउ बी इक्वल टू बी माइनस 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 ए। चूंकि ये एक प्री इंक्रीमेंट है तो वैल्यू अभी डिक्रीमेंट हो जाएगा। बी का करंट वैल्यू कितना है 3, मेमोरी से देख लीजिए आप, ये वाले मेमोरी से, और 2 से कितना हो जाएगा ये 1, और इनिशलाइज भी हो जाएगा चूंकि ये वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, नाउ बी का न्यू वैल्यू करंट वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो बी का करंट वैल्यू हो जाएगा 2। कब? जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। नाउ नेक्स्ट लाइन में अगर हम लोग देखें तो ए इक्वल टू ए माइनस 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 ए माइनस माइनस। ओके, नाउ ए इक्वल टू, अभी प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों है, तो यहाँ हम लोग को सबसे पहले प्री पे काम कर लेना होगा। तो ये जब माइनस करेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ओके, सॉरी ये ब्रैकेट में आएगा। नाउ ए माइनस 0 माइनस 0। ओके, नाउ ए इक्वल टू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। क्योंकि इस वाले ऑपरेटर का हमने काम ही नहीं किया, ये यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने इससे ए का वैल्यू डिक्रीमेंट करके 0 किया था और हमने यहाँ पे 0 डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया। अब इसका डिक्रीमेंट होगा कब? जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये लाइन जब कंप्लीट हो गया तो ए का वैल्यू कितना था 0 ही था। ओके, लेकिन जैसे इस लाइन से इस लाइन में स्विच करेंगे तो ए का वैल्यू 0 से कितना हो जाएगा -1, ये वाला परफॉर्म होगा। ओके, तो फाइनल हो जाएगा ए का वैल्यू -1, बी वैल्यू 2 और सी का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। ओके, तो अगर आप मेमोरी ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मेमोरी में आप सबसे पहले वैल्यू को प्लेस्ड कर दीजिए, और प्लस माइनस सिंबल का जो रिमाइंडर वाला है पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए, उसमें भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी पहले आप एक मेमोरी को ड्रॉ कर लीजिए। मेमोरी को जब ड्रॉ करेंगे, ये मेन फंक्शन है, ये लाइन ओपनिंग क्लोजिंग, ए वैल्यू, बी वैल्यू, सी वैल्यू, तीनों 0 0 0। ए लाइन का काम कंप्लीट हो गया। अब ए का वैल्यू कितना असाइन करना है 1, बी वैल्यू भी कितना असाइन करेंगे 1, और सी वैल्यू को भी कितना असाइन करेंगे 1। ये भी कंप्लीट हो गया। CLR SCR, जब भी एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर एक साथ रहे तो हम लोग को और को प्लस प्लस ए, इस क्वेश्चन को हम लोग को ऐसे फ्रेम कर लेना है, एंड ऑपरेटर को एक ब्रैकेट में ले लेना है। ओके, नाउ सी इक्वल टू, अब चूंकि दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड का ही होता है और हमने एंड को ब्रैकेट में ले लिया, चूंकि ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में लेना। नाउ प्लस प्लस ए अगर हम करेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और प्लस प्लस बी एंड प्लस प्लस सी। ओके, अभी चूंकि ये और ऑपरेटर है, इसका वैल्यू अगर हम ट्रू वैल्यू हो गया, और ये जो है प्लस प्लस बी एंड प्लस प्लस सी। तो और ऑपरेटर में क्या होता है कि इफ एनी इनपुट इज ट्रू आउटपुट इज ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाता है फॉल्स हो जाता है, राइट। तो यहां पे जब ये ट्रू हो गया तो हमको ये एक्सप्रेशन को चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर ये फॉल्स भी होगा तो भी आउटपुट 1 ही होगा इसका। ओके, तो सी का वैल्यू कितना इनिशियलाइज हो जाएगा 1, जो कि पहले से ही है। सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन ए का वैल्यू हो जाएगा 2, बी वैल्यू 1, सी वैल्यू 1। ओके, जब भी एंड और साथ में रहे तो आपको एंड को ब्रैकेट में फ्रेम कर लेना है, इससे क्या होगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको इजी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी आपको पहले मेमोरी को ड्रॉ कर लेना चाहिए। ए, बी एंड सी, ए का वैल्यू 0,
बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0। ये लाइन कंप्लीट हो गया। इस लाइन में अपडेट हो जाएगा ये वैल्यू 1, अगेन 1, सी वैल्यू 1। नाउ नेक्स्ट लाइन में अगर हम जाएंगे तो सी इक्वल टू ब्रैकेट प्लस प्लस ए एंड प्लस प्लस बी और प्लस प्लस सी। ओके, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्लस प्लस ए का वैल्यू कितना है 1, 1 से कितना हो जाएगा 2, अपडेट हो गया क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है 2, एंड प्लस प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और प्लस प्लस सी। नाउ सी इक्वल टू दोनों तरफ क्या हो जाएगा 1 एंड 1 प्लस प्लस सी। सी इक्वल टू कितना हो जाएगा इस बार 1 और प्लस प्लस सी। ओके, तो और ऑपरेटर में अगर यहाँ पे प्लस हो गया तो इसका एग्जीक्यूशन हम लोग नहीं करेंगे। ओके, तो ये प्लस ये भी इंक्रीमेंट होगा बी, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 1। चूंकि यहाँ पे 1 आ गया, इधर वाला एक्सप्रेशन को हम लोग को चेक करना जरूरत नहीं होता। a से a का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, ये b से हमने ये b का वैल्यू इंक्रीमेंट किया। अगर एंड गेट में 1 1 आ जाता है, इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई आउटपुट इज हाई हो जाएगा। अदरवाइज इफ एनी इनपुट इज लो आउटपुट इज लो, अदरवाइज हाई। तो ये दोनों इनपुट यहाँ पे हाई है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। और इधर हम लोग को चेक नहीं करना है क्योंकि ये और ऑपरेटर में इफ एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई, प्लस प्लस सी को एग्जीक्यूट ही नहीं करना है। तो फाइनल आउटपुट कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ए वैल्यू 2, बी वैल्यू 2 और सी वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी सबसे पहले हम लोग एक मेमोरी को ड्रॉ कर लेना चाहिए। ओके, ये मेमोरी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे ए बी सी 0 0 0, फिर जब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 1, सी इक्वल टू प्लस प्लस ए एंड प्लस प्लस बी एंड प्लस प्लस सी। ओके, तो इसको हम लोग को पहले बाइंड कर लेना चाहिए। प्लस प्लस ए एंड सॉरी ये ब्रैकेट नहीं होगा, प्लस प्लस ए एंड प्लस प्लस बी एंड प्लस प्लस सी। ओके, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ए 1 से कितना हो जाएगा ये 2, बी भी अपडेट होगा तो कितना हो जाएगा 2। ओके, तो अगर ये ट्रू होता है तो ही हम लोग बी को इंक्रीमेंट होता है, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो हम लोग बी का इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे इसको। एंड प्लस प्लस सी, नाउ सी इक्वल टू ट्रू वैल्यू दोनों का वैल्यू 1 एंड प्लस प्लस सी। चूंकि ये वैल्यू 1 आया तो नेक्स्ट को चेक करना बनता है हम लोगों के लिए, तो यहाँ पे 1, ये वैल्यू भी 2 हो जाएगा। सी इक्वल टू 1 एंड 1, तो सी का वैल्यू कितना स्टोर हो जाएगा 1। और पहले तो 2 अपडेट हुआ था, फिर 2 से कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 2 से अपडेट किया, फिर 2 से 1 हो गया। तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 2, बी का भी वैल्यू हो जाएगा 2 और सी का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेम प्रॉब्लम है बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू को चेंज कर दिया है, जो कि आपको एंड का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। तो ए का वैल्यू है 0, बी वैल्यू 0 एंड सी वैल्यू 0 लाइन नंबर 1 से। लाइन नंबर 2 में क्या करना है, ए का वैल्यू -1, बी वैल्यू -1 एंड सी वैल्यू -1। ओके, नाउ सी इक्वल टू प्लस प्लस ए एंड प्लस प्लस बी एंड प्लस प्लस सी कर लेना। उसके बाद लेफ्ट टू राइट एसोसिएट वीडियो होता है इसमें, क्योंकि सेम ऑपरेटर है एंड और एंड, तो हमको इसको बाइंड कर लेना पड़ेगा। प्लस प्लस ए एंड प्लस प्लस बी एंड
प्लस प्लस सी को। नाउ सी इक्वल टू, अच्छा अब जब भी हम प्लस प्लस करेंगे माइनस में प्लस प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0, ये वैल्यू हो जाएगा 0 एंड प्लस प्लस बी एंड प्लस प्लस सी। ओके, एंड गेट में जब एक भी इनपुट 0 हो जाता है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन का आउटपुट 0 हो जाएगा एंड प्लस प्लस सी। इस केस में हम लोग बी को चेक नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये 0 हो चुका है, तो एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा, चाहे बी पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। अब फिर से यहाँ पे 0 आ गया तो ये वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग को नहीं बनता है कि उसको हम लोग चेक करें, तो सी का वैल्यू भी कितना असाइन हो जाएगा 0। सो कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने के बाद ए का वैल्यू कितना होगा, ए वैल्यू हो जाएगा आपका 0, बी वैल्यू आपका -1 का -1 ही रह गया, सी वैल्यू अपडेट होके कितना हो गया 0। सो कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद ए का वैल्यू हो जाएगा ए वैल्यू 0, बी वैल्यू -1 एंड सी वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम प्रॉब्लम था, बस एंड ऑपरेटर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसको हम लोगों ने पहले भी शायद सॉल्व किया है, सेम टाइप का प्रॉब्लम। ए का वैल्यू कितना है 5, सॉरी ये ब्लॉक नहीं बनना था, ए वैल्यू 5, CLR SCR ए प्लस प्लस, लेकिन कब होगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन से जब हम इस लाइन में आएंगे तो ए का वैल्यू, अभी तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना इनिशियलाइज हो जाएगा 5, अगर सिर्फ ए प्लस प्लस दिया है तो आप पहले इसका वैल्यू कितना इनिशियलाइज कर दीजिए जितना मेमोरी में है 5। अब जैसे ही ये सेमीकोलन के उस तरफ जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6। सो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे प्रिंट कितना करेगा फर्स्ट वाला के लिए 6। नाउ प्लस प्लस है इमीडिएट फर्स्ट इंक्रीमेंट देन इनिशियलाइज 7, तो न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 7। तो ये एक इजी प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी दो वेरिएबल हम लोग को डिक्लेयर किया गया है, फर्स्ट a इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 0 लाइन नंबर 1 से। लाइन नंबर 2 CLR SCR है। नाउ x इक्वल टू प्लस प्लस a प्लस 20। नाउ x इक्वल टू 5 से कितना हो जाएगा ये वैल्यू 6, यहाँ भी अपडेट होके हो जाएगा 6 क्योंकि पहले इंक्रीमेंट फिर इनिशियलाइज प्लस 20, तो x वैल्यू कितना हो जाएगा 26। तो मेमोरी को कट करना है 0 से 26, तो फाइनल आउटपुट कितना हो जाएगा 6 एंड 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आउटपुट हो जाएगा 6 प्लस 26। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा रहता a प्लस 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 20 तो फिर क्या आउटपुट हो जाता, तो जो इनिशियल वैल्यू था हमारा a का वो था 5 और b का वैल्यू x का वैल्यू था 0, तो यहाँ पे जो वैल्यू था पहले वो असाइन हो जाता और इंक्रीमेंट होता कब आफ्टर सेमीकोलन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन। तो 5 प्लस 20, तो x का वैल्यू कितना हो जाता 25, और जब हम लोग यहाँ से यहाँ एग्जीक्यूट करते तो x का वैल्यू कितना कर लेते हैं 6, तो इस केस में आउटपुट आ जाता है x इक्वल टू 25 एंड a इक्वल टू 6। तो आप इसको कोड को चेंज करके भी देख सकते हैं जब आप इसको कंपाइल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है। a इक्वल टू एपोस्ट्रॉफी सिंगल कोट्स a, तो जब भी कोई चीज़ सिंगल कोट्स में दिया गया तो इसका मतलब होता है व्हाट इज द ASCII वैल्यू ऑफ a। का ASCII वैल्यू कितना होता है 65। अगर ये ASCII वैल्यू से रिलेटेड अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा C का फर्स्ट लेक्चर तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, हमने कैरेक्टर सेट में ASCII वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो अगर आप कुछ भी लिखते हैं, सपोज अगर आप B लिख रहे हैं कैपिटल B, तो कैपिटल B का ASCII वैल्यू कितना होता है 66, तो A का वैल्यू कितना असाइन हो जाएगा 66। ओके, तो जब आप मेमोरी को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे A का वैल्यू कितना हो जाएगा 65, यानी आपने क्वेश्चन क्या है A इक्वल टू कैपिटल A, राइट। तो कैपिटल A का ASCII वैल्यू कितना होता है 65, तो आंसर में कितना A में कितना स्टोर हो जाएगा 65 और x का वैल्यू हो जाएगा 0। ये लाइन कंप्लीट, CLR SCR कंप्लीट। नाउ x इक्वल टू A डिवाइडेड बाई प्लस प्लस A, तो पहले तो हमको इंक्रीमेंट कर लेना चाहिए 65 से कितना हो जाएगा ये 66,
ओके, नाउ आप वैल्यू को पुट कर दीजिए 66 डिवाइडेड बाय 66 कितना हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन, x वैल्यू हो गया आपका 1 और a हो जाएगा आपका 66, a इक्वल टू 66 और x इक्वल टू 1। तो ये s की वैल्यू पे बेस्ड एक क्वेश्चन था, ऐसे भी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लेक्चर नंबर 13 का। ओके, तो यहाँ पे a का वैल्यू फ्लोट में दिया हुआ, और इस केस में जब इंक्रीमेंट होंगे करेंगे तो क्या होगा, तो जब a इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है और a इंटीजर है, तो ऑलवेज इंटीजर में क्या होगा, डेसिमल पार्ट को हम लोग नहीं लेते, इंटीजर पार्ट को लेते हैं। तो इंटीजर में मेमोरी में कितना जाएगा, 2 ही जाएगा। ओके, मेमोरी में कितना स्टोर होगा, 2.5 नहीं स्टोर होगा क्योंकि डेटा टाइप मेरा इंटीजर है, और x का वैल्यू कितना स्टोर हो जाएगा, 0। नाउ आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, प्लस प्लस a प्लस 20, नाउ x इक्वल टू प्लस प्लस इमीडिएट इंक्रीमेंट कर देना है 2 से 3, इनिशलाइज भी कर देना 3 प्लस 20, सो x वैल्यू कितना हो जाएगा 23। तो x का वैल्यू कितना स्टोर हो जाएगा 23, a का वैल्यू हो जाएगा 3 और x का वैल्यू हो जाएगा आपका 23। ओके, तो ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट से बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी टोटल ऑपरेटर को कंबाइन करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बिटवाइज ऑपरेटर और एक साइज ऑफ ऑपरेटर, इसके स्पेशल टाइप ऑपरेटर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।